अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इसाक बेगी फॉर जीके। पिछली क्लास में हम लोग किंग्स के टाइटल्स देख रहे थे, तो उसका अगला वाला पार्ट आज की वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे। आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें और साथ साथ बेल आइकॉन भी दबाएं ताकि हमारी वीडियोज़ की सूचना आप तक पहुंच सके। अगर आपके दोस्त भी टीईटी और सीटीईटी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो ये वीडियोस उन तक पहुंचा है। तो चलिए आज का वीडियो हम शुरू करेंगे। तो पिछले वाले वीडियो में एक जो किंग है वो किंग को हम भूल गए थे। गुप्ता डायनेस्टी का एक सबसे इम्पोर्टेंट किंग है जिसका नाम है चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त सेकेंड। तो चंद्रगुप्ता जो सेकेंड है, ये चंद्रगुप्ता सेकेंड एक इम्पॉर्टेंट किंग इसलिए है क्योंकि इसके दरबार में बहुत सारे कॉन्सेप्ट हमको पढ़ना भी है। क्या है? पहला पॉइंट, इसका एक टाइटल था जिसका नाम था शकारी। इसको क्या बोलते थे? शकारी करने का एक टाइटल था। क्यों इसको शकारी कहा जाता था? क्योंकि शका किंग को मार गिरा के, शका किंग को इन्हों खत्म करके एक टाइटल लेता है शकारी। नेक्स्ट, चंद्रगुप्ता सेकेंड का जो और एक टाइटल है जिसका नाम है विक्रमादित्य। विक्रमादित्य इसका टाइटल था। तो याद रखो भाइयों, विक्रमादित्य के बारे में आपको क्वेश्चन हो सकते, और इससे पहले टीईटी में क्वेश्चन हुआ है कि विक्रमादित्य किसका टाइटल था। ठीक है, इसको ध्यान से देखें। अब चलेंगे शातवाहनास के अंदर। शातवाहनास के अंदर वैसा कौन सा किंग है जिसके टाइटल्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है? तो उसका नाम है गौतमी पुत्र शातकर्णी। गौतमी पुत्र शातकर्णी है। इसके टाइटल्स क्या क्या थे? तो याद रखो, गौतमी पुत्र शातकर्णी, इसके नाम में ही जो गौतमी है वो उसकी माँ का नाम है। ठीक है, और इसको त्रयी समुद्र तोय पितावाहन, त्रयी समुद्र तोय पितावाहना, तोय पिता वाहना, त्रयी समुद्र तोय पिता वाहना करने का एक जो टाइटल है वो किसको था? वो गौतमी पुत्र शातकर्णी को था। नेक्स्ट, इसके साथ और क्या इसका टाइटल था वो भी हमको चाहिए कि शकारी बोल को भी टाइटल इसको भी था। याद रखो, कंफ्यूजन मत कर लो। क्योंकि शातवाहना का किंग जो गौतमी पुत्र शातकर्णी है उसको शकारी क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसके जमाने वाला जो किंग था शका का इसके जमाने का सबसे फेमस किंग था जिसका नाम था नहपाण। तो उसके जो सिक्के हैं, उसके सिक्के के ऊपर उनका नाम मिटा के अपना नाम लिखने वाला इंसान कौन है? मतलब शका के किंग्स को हराने वाला इंसान गौतमी पुत्र शातकर्णी था, इसीलिए इसको शकारी कहा जाता है। ठीक है, एक त्रयी समुद्र तोय पितावाहना, दूसरा शकारी। नेक्स्ट, तीसरा जो वर्ड था इसके लिए एक ब्राह्मण। कौन सा ब्राह्मण? एक ब्राह्मण। हिंदुस्तान में पहली मर्तबा अगर कोई सल्तनत है जो ब्राह्मण्स को लैंड डोनेट करती है, ब्राह्मण्स को लैंड चैरिटी में दे देती है, तो वो शातवाहना डायनेस्टी थी। और पहला किंग कौन था? गौतमी पुत्र शातकर्णी था। क्लियर है? हाँ, इसीलिए तो उसको एक ब्राह्मण कहा जाता है। एक ब्राह्मण या एक ब्राह्मण के नाम से जानते। अब रही बात कदंबा की, तो कदंबा के अंदर जो पहला जो टाइटल था वो मयूर शर्मा का। तो मयूर शर्मा को मयूर वर्मा के नाम से भी जाना जाता है। मयूर शर्मा को मूल पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। कदंबा का मूल पुरुष मतलब ओरिजिन पर्सन, इसको भी याद रखिए। नेक्स्ट, काकुत्सव वर्मा। तो काकुत्सव वर्मा को बहुत सारे टाइटल्स हैं, कीर्ति नारायण, कदंब कुलभूषण, कदंब कुलसूर्य, ऐसे बहुत सारे नाम्स क्या है काकुत्सव वर्मा को दिया जाता है। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट, गंगा के दरबार में आता है दुर्विनीता। तो दुर्विनीत के ऐसे कोई टाइटल्स नहीं है, याद रखो दुर्विनीता। तो दुर्विनीता का इंपॉर्टेंस क्या है? दुर्विनीता टाइटल्स नहीं है इसके, लेकिन इसका एक इंपॉर्टेंट है कि इन्हें बहुत सारे बुक्स को ट्रांसलेशन कर दो। वड्ड कथा जो गुणाढ्य ने लिखी थी, गुणाढ्य ने जो वड्ड कथा लिखी थी उसको संस्कृत पैशाचिक लैंग्वेज से संस्कृत में ट्रांसलेट कर। भारवी की जो बुक है किरातार्जुनीय, उस बुक को इसने क्या किया? ट्रांसलेशन किया। उसके 15th सागा को, उसके 15th पार्ट को इसने क्या किया? ट्रांसलेट किया। ये
इंपॉर्टेंट था। नेक्स्ट, चालुक्य ऑफ बादामी, याद रखो बादामी के चालुक्य। तो बादामी के चालुक्य में सबसे इंपॉर्टेंट किंग एक ही है, और वो इंपॉर्टेंट किंग के टाइटल्स हमको याद भी रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसका नाम था इम्मडी पुलकेशी। क्या नाम था? इम्मडी पुलकेशी। तो याद रखो इम्मडी पुलकेशी को सेकंड पुलकेशी भी कहा जाता है। समझ में आ रहा है? सेकंड पुलकेशी, इम्मडी पुलकेशी, दोनों वर्ड सेम है। ठीक है, सेकंड पुलकेशी का क्या टाइटल था? तो सेकंड पुलकेशी को दक्षिणापतेश्वर कहा जाता था। क्या बोलते थे? दक्षिणपतेश्वर, दक्षिणपथेश्वर। सर इसको क्यों दक्षिणपथेश्वर कहा जाता था? इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन क्या होता है? तो दक्षिणपथेश्वर का मीनिंग होता है द लॉर्ड ऑफ द साउथ इंडिया। साउथ इंडिया का खुदा माना जाता था, उतना फेमस किंग था। तो अब ये बात ये तय हुई कि इसको दक्षिणपथेश्वर कहा जाता था। इसका और एक टाइटल था, इम्मडी पुलकेशी का और एक टाइटल था परमेश्वर। कौन सा टाइटल था? परमेश्वर। सबसे इंपॉर्टेंट टाइटल है। क्यों परमेश्वर इंपॉर्टेंट टाइटल है इसको समझो। जब ये दक्षिणापतेश्वर उत्तरापतेश कहलाने वाले वर्धना डायनेस्टी के किंग हर्षवर्धन के साथ लड़ते 634 सीई के अंदर नर्मदा रिवर बैटल में जब लड़ते हैं, तो इम्मडी पुलकेशी को जीत हासिल होती, इसीलिए वहां पे एक टाइटल इसको दिया जाते परमेश्वर का नाम। परमेश्वर मतलब उन्हें सबसे बड़ा ईश्वर कहने के पोजीशन में इस्तेमाल करना। ठीक है, उतना बेहतरीन किंग था बोल के तारीफ की जाती। अब रही बात राष्ट्रकूटा के किंग की। राष्ट्रकूटा का किंग बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम था अमोघवर्षा। क्या था? अमोघवर्षा। ये नाम याद रख लो। तो अमोघवर्ष का टाइटल क्या था? तो अमोघवर्ष का टाइटल था नृपतुंगा। क्या टाइटल था? नृपतुंगा। अमोघवर्षा को अमोघवर्ष नृपतुंग के नाम से भी जाना जाता था। तो अमोघवर्ष नृपतुंग। अब कल्याणी चालुक्य, चालुक्य ऑफ कल्याण के अंदर कौन सा इंपॉर्टेंट किंग है? तो चालुक्य ऑफ कल्याण के अंदर विक्रमादित्य सिक्स्थ, विक्रमादित्य सिक्स्थ। तो इसका टाइटल क्या था? विक्रमादित्य सिक्स्थ। याद रखो इसको, बहुत इंपॉर्टेंट किंग है। तो विक्रमादित्य को इसलिए जाना जाते, इसके टाइटल से भी सबसे भी ज्यादा इसको इसलिए जाना जाते क्योंकि इसके पीरियड में एक नया एरा स्टार्ट होते जिसे हमें विक्रम शका कहा जाता है। तो विक्रमादित्य सिक्स्थ एक पॉइंट आ रहा। और इसी के जमाने में एक सबसे बेहतरीन कवि बिलहणा नजर आते, जिसने विक्रमांक देवचरित कहने की बुक लिख दी, लेकिन इसका टाइटल उतना खास नहीं है। नेक्स्ट, उसके बाद में होयसला आते। होयसला के अंदर एक किंग आते बिट्टी देवा। होयसला के अंदर एक किंग आते बिट्टी देवा। तो ये कौन सा किंग है सर? बिट्टी देवा। तो यही बिट्टी देवा को फेमस नाम से जाना जाते विष्णुवर्धना। बिट्टी देवा को विष्णुवर्धन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अब बहमनी डायनेस्टी में कौन इंपॉर्टेंट किंग है? जालिम बादशाह कहा जाता था किसको? हुमायूं शाह को। बहमनी डायनेस्टी में जो किंग आते हुमायूं शाह, उसको जालिम बादशाह कहा जाता था। तो जालिम टाइटल था उसका। तो मोहम्मद गवान भी एक लॉयल प्राइम मिनिस्टर था बहमनी डायनेस्टी का। तो मोहम्मद गवान को बहुत सारे टाइटल्स थे, लेकिन इसके लिए मोहम्मद गवान के बारे में अगर कोई चीज़ें जानना है तो उसका मदरसा जो उसने बनाया, और उसकी कब्र के ऊपर जो लाइन लिखी है वो लाइन क्या लिखते हैं? द इनोसेंट गवान वॉज किल्ड। मासूम गवान मारा गया, मासूम गवान को कत्ल किया गया, ये लाइन्स लिख दे। तो इनके टाइटल्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है बहमनी डायनेस्टी के अंदर किसके भी। नेक्स्ट, उसके बाद में आदिल शाही डायनेस्टी में एक ही किंग का टाइटल हमको याद रखना जरूरी है, जिसको हमें जगत गुरु बादशाह बोलते हैं। जगत गुरु बादशाह। किसको जगत गुरु बादशाह कहा जाता है? इब्राहिम आदिल शाह सेकंड को जगत गुरु बादशाह कहा जाता है। नेक्स्ट रही बात वडियर डायनेस्टी में। वडियर डायनेस्टी में बहुत सारे लोग आते जिनके टाइटल हमें याद रखना। तो पहले देख लेंगे किसका नाम याद रखना है। तो पहले जो नेम है वो याद रखेंगे चिक्कदेवराज वडियर। तो चिक्कदेवराज वडियर को कौन से टाइटल थे? चिक्कदेवराज वडियर को 4 टाइटल थे। कौन से? नवकोटि नारायण, अप्रतिम वीर,
नवकोटि नारायण अप्रतिमवीर कर्नाटक कवि चक्रवर्ती। ये 3 टाइटल इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। नवकोटि नारायण अप्रतिमवीर, ये दो उससे भी ज्यादा टाइटल इंपॉर्टेंट टाइटल्स हैं। नवकोटि नारायण अप्रतिमवीर कर्नाटक कवि चक्रवर्ती, तो उन्हें ज्यादा लिटरेचर के ऊपर ज्यादा ध्यान देता था, इसीलिए तो उसे कर्नाटक का कवि चक्रवर्ती कहा गया। शिवाजी को 2 जगहों पर हराते तो इसको क्या कहा गया? अप्रतिम वीर कहा गया। इसके दरबार में 9 करोड़ अशरीफियां को इसने जमा किया था, इसको क्या कहा गया? नवकोटि नारायण के नाम से जाना गया। ये रहा चिक्कदेवराज वडियर का इतिहास। तो चिक्कदेवराज वडियर के बाद में बहुत सारे किंग्स आते हैं इसके अंदर, लेकिन हमारे उतने खास किंग्स हमना को चिक्कदेवराज वडियर के बारे में एक ही किंग दिखना जाते हैं, कृष्णराज वडियर 4। कृष्णराज वडियर 4 के दरबार में जो एक दीवान थे सर एम विश्वेश्वरैया, उनको द फादर ऑफ मॉडर्न कर्नाटक के नाम से जाना जाता। आधुनिक पितामह कर्नाटक का, आधुनिक कर्नाटक का पितामह भी हमको कहा जाता। तो मतलब बाकी के किंग्स के उतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट टाइटल्स नहीं है, चिक्कदेवराज वडियर के इंपॉर्टेंट्स हैं, इसको देखो, समझ में आ रहा है। नेक्स्ट, हैदर अली को एक टाइटल था नवाब खान, तो नवाब हैदर अली बहादुर। टीपू सुल्तान शेरे मैसूर, टीपू सुल्तान। ये सारे टाइटल्स को बहुत अच्छी तरह से याद रखो, कर्नाटक हिस्ट्री और वो हिस्ट्री। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ, नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।